ऑपरेशन सिंदूर पर पैनी नजर थी पूरी दुनिया की। पूरी दुनिया की मतलब पूरी दुनिया के कंट्रीज देख रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। इस ऑपरेशन सिंदूर में एक इंस्टीट्यूट है जो अमेरिका में है, वॉशिंगटन में है, अर्बन वॉरफेयर स्टडीज न्यूयॉर्क में। और ये बेस्ड है मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट पर, जो कि स्टडी करता है पूरी वर्ल्ड की जो वॉर्स हैं उस पे। इसके चीफ जो है जॉन स्पेंसर, उन्होंने बोला कि एक तो पैनी नजर थी, साथ में ये इंडिजिनस इंडिया की जो इंडिजिनस वेपन्स इंडस्ट्री है उसकी सीधे सीधे टक्कर थी चाइनीज वेपन से। मतलब चाइनीज वेपन्स और इंडियन वेपन्स की टक्कर सामने थी। और इस पर पूरी दुनिया ने देखा कि कौन से वेपन्स अच्छे थे। ये ऑपरेशन सिंधु बेसिकली इस पर अमेरिका ने भी बड़ा ध्यान दिया कि चाइनीज वेपन्स कैसे काम करते हैं, चाइनीज वेपन्स कितने रिलायबल है। सबके सामने चाइनीज वेपन्स की बदपिटी, नो डाउट अबाउट इट। कितने JF-17 गिरे, पाकिस्तान तो पता ही नहीं रहा, लेकिन दुनिया को तो पता है कितने गिरे। दुनिया की इंटेलिजेंस तो बता रही होगी ना, CIA बता रही है, मुसाद बता रही है, चाइनीज इंटेलिजेंस भी बता ही रही होगी कि कितने गिरे। साथ में क्या उनके एंटी मिसाइल जो एयर डिफेंस है वो फेल हुआ, ये सबके सामने। लाहौर पे जो मिसाइल मारी गई, रहीम यार खान पे जितनी, नूर खान बेस पे जितनी मिसाइल मारी गई, सारी मिसाइल अपनी लोकेशन पर लगी। इसका मतलब मिसाइल डिफेंस काम नहीं कर रहा था। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ मेजर समरतूर साहब। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। मेजर सर एक लंबे अरसे से भारतीय भारत माता की सेवा में, भारतीय सेना में थे। सर बहुत बहुत स्वागत सर। कि जो वेपन सिस्टम्स हैं, जो ये बोला जा रहा है कि इंडियन वेपन्स और चाइनीज वेपन्स दोनों की टक्कर हुई थी और पूरी दुनिया इस पर नजर रख रही थी, निष्कर्ष क्या? चाइनीज वेपन्स फेल हो गए, चाइनीज वेपन्स किसी काम के नहीं रहे। जो हम बोलते थे चाइना का सामान चले तो चांद तक, न चले तो शाम तक, वो हालत है। सर देखें, पहली चीज तो एक चीज तय है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी का कोई मैच नहीं है। अगर इंडिया का हम कंपेयर करें तो चाइना इज वे सुपीरियर। मतलब मैं आपको प्रैक्टिकल आउटलुक बता रहा हूं, बिकॉज आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ अ डिफेंस फर्म which is won a very big contract worth 221 crores। तो जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है सर, चाइना कम से कम 50 साल आगे है। अगर हमसे 50 साल आगे तो आप लगा लो अमेरिका से वो कम से कम 15 साल आप लेके चलो आगे निकल चुका है यूएसए से। और इसका मेन रीजन ये है कि यूएसए ने जो आउटसोर्सिंग की अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स और प्रीमियम कंपोनेंट्स की जो आउटसोर्सिंग की कि चलो लेबर का काम चाइना में होगा, आज की तारीख में उस लेबर ने सारा का सारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट चोरी करके उसने अपने देश को प्रोग्रेस करवा दिया। इट इज अ फैक्ट, आपको अच्छा लगे या ना लगे। अमेरिका ने खुद कुल्हाड़ी के ऊपर पैर रखा है। इंडिया इसी मन से था कि बॉर्डर वाले एरियाज को डेवलप नहीं करोगे तो चाइना शांत बैठेगा। वो भी गलत हुआ थ्योरी, उससे इंट्रूजन की है। कुछ इलाकों पे कब्जा भी की, मतलब करने की कोशिश की है कांग्रेस के दौरान, और वो सक्सेसफुल हुए भी हैं काफी हद तक। और जिस तरीके से उनकी जो हिस्ट्री देखें तो जो आर्ट ऑफ वॉर है सुनजू का, उसमें उसने साफ साफ बोला है कि नेवर एवर क्लोज और डिस्प्यूटेड अकाउंट कंप्लीटली इफ द फाइट माइट एंड इन योर फेवर। आपने वो लड़ाई का खाता बंद नहीं करना है, आपने तो खुला ही रखना है। कीप इट ओपन एंडेड, ताकि जिंदगी में वो टेंशन आती रहे कि क्या करना है क्या करना है। एंड देन जो भी डोमिनेट करेगा वो अपने टर्म्स और कंडीशंस एक्सप्लेन करता रहेगा। एक सेकंड सर।
तो सर ये रियलिटीज ऑफ लाइफ है। आप ये देखें कि चाइना ने आज की तारीख में 10 साइट्स 10 साइट्स उसने शॉर्टलिस्ट की है मून पे लैंड कहां करना है। मतलब दिस इज द लेवल ऑफ थिंग्स जिसके अंदर मैं 10 साइटों का नाम बताता हूं। साउथ वेस्ट मेयर फिकंडाइटस, मेयर स्मिथिन रूंज क्रेटर, हाईलैंड 1, हाईलैंड 2, प्लूटर क्रेटर, मैरियस हिल्स, लाकुस मोर्टिस क्रेटर, फिर आ गया सेंट्रल मेयर फेकुंडाइटिस और मेयर ट्रैंकुलेटिस और मेयर इंजेनी। अब ये जो मैंने नाम बताए हैं ये नासा के नियुक्त 10 नेम हैं मून पे, जो क्रेटर्स हैं जो मून में अंडरग्राउंड तक जाते हैं। ऐसा एक ही लावा क्रेटर, इन्हें लावा केव्स कहते हैं, जो ज्वालामुखी में जो मैग्मा होता है, वो जो लिक्विड मोल्टन फॉर्म में होता है, वो जब अंडरग्राउंड बड़े सालों से फ्लो कर करके जब ठंडा पड़ जाता है तो अंडरग्राउंड टनल्स बन जाते हैं। और ऐसा सबसे बड़ा केव आई थिंक साउथ अमेरिका या यूएसए में है, वो कम से कम 65 किलोमीटर लंबा केव है अंडरग्राउंड। मतलब जमीन के नीचे 65 किलोमीटर दूर आप जा सकते हैं एक ही केव कंटिन्यूटी में, और ये लावा से बना है, मोल्टन लावा से। तो ये साइट्स चाइना शॉर्टलिस्ट कर रहा है कि 2030 में कौन से मून मिशन में ये उधर लैंडिंग करवाने वाले हैं अपने स्पेसक्राफ्ट को विद ह्यूमंस, अलोंग विद रशिया रॉसकॉस्मोस के साथ। तो आप देखो सर कि ये कहां पे पहुंचे हुए हैं। सेम मारियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पॉइंट इन द अर्थ, वहां पे चाइना की ही एक फर्म है जो वहां पे अभी पहुंची है। बाकी यूएसए ने सारी फंडिंग कट कर दी है अपनी कंपनियों की, एंड देयर इज जीरो फंडिंग। पर सर एक चीज बहुत अच्छे 50 साल आगे मैं मानता हूँ, लेकिन इनके जो सिस्टम्स थे वो तो फेल हो गए। इंडिया में तो डीप इनसाइड अटैक सर नहीं था। सर मेरी बात सुनो, ये आपको लगता है कि दे वुड हैव गिवन द बेस्ट इक्विपमेंट टू समबडी? अगर इंडिया अपना कोई भी सामान बेचेगा, आपको लगता है कि हम टॉप नॉच नंबर 1 जो अभी प्रेजेंट यूज कर रहे हैं वो देंगे, या उससे एक ग्रेड नीचे देंगे? PL-15 दी ना, PL-15 की रेंज ही 30 किलोमीटर तक है, पर वो एक्सपोर्ट वर्जन है। जो इंडिया पे फायर की गई वो देसी चाइनीज वर्जन थे जिसकी रेंज 400 किलोमीटर थी, उसे गिरा दिया। तो एक किस्म से तो हम खुश हैं कि दे अंडर एस्टिमेटेड इंडियाज टेक्नोलॉजी, दे अंडर एस्टिमेटेड आवर एयर डिफेंसेस। हमने कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया था उनके एयर डिफेंसेस को, एंड दैट इज वाई वी नेवर अंडर एस्टिमेटेड। हमारे कुछ लॉसेस हुए, अग्रीड, बट हमने अंडर एस्टिमेट नहीं किया कि भैया हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट एक चीज हमने इंश्योर की कि उनका अर्ली वार्निंग सिस्टम 14% हमने डिस्ट्रॉय कर दिया परमानेंटली, 14%। तो अगर ये लड़ाई ऑफ सिंदूर 3 या 4 दिन और चलती, आप समझ लो पाकिस्तान का पूरा एयर स्पेस वल्नरेबल हो जाता, क्वेटा और बलूचिस्तान तक। इन्हें कुछ वार्निंग ही नहीं मिलती कि क्या आ रहा है इनकी तरफ। आप समझ रहे हो सर? राइट, बिल्कुल सही। तो पाकिस्तान की हालत खराब थी। अच्छा ठीक है, मैं कहता हूँ बेस्ट इक्विपमेंट नहीं दिया, लेकिन फिर भी चाइनीज इक्विपमेंट कैसा है, किस तरीके से काम करता है, इसकी एक नजर तो इंडिया को मिली होगी, और अमेरिका भी चाहता होगा कि ये नजर मिले, क्योंकि इन द एंड लड़ाई तो अमेरिका से होगी चाइना की। तो कितनी इंपॉर्टेंट थी ये इंफॉर्मेशन अमेरिका के लिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के? सर देखिए, अभी तो अमेरिका हो गया, जितनी भी G7 कंट्रीज हैं, सबने इंडिया को बोला है कि आप हमें चाइना की गिराई हुई मिसाइल्स भेजें। उन्होंने इसका R&D और रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। रीजन बीइंग, आप मिसाइल के
इंटैक्ट चिप और मदरबोर्ड इंटैक्ट है जो हमारे पास गिरी है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, वो साबुत ही गिरी है। उनका प्रोपेलेंट और फ्यूल खत्म हो गया था। ओके। तो और ये कुछ मार गिराई, आकाश सिस्टम ने इन्हें इंटरसेप्ट करके गिराया है, बर्बाद करके। कुछ का जीपीएस जैमिंग की वजह से दे लॉस्ट देयर टारगेट, और स्पूफिंग के चक्कर में दे वेंट ब्लाइंड और नीचे गिर गए। ठीक है सर। तो जो जैमिंग और स्पूफिंग से जो गिरी हैं, इनको अब यूएसए, फ्रांस, इटली, जर्मनी, क्वाड, मतलब जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये सब मांग रहे हैं कि भैया आप हमें इनका मेन आप सॉफ्टवेयर बता दो, आप इनके प्रोसेसर और चिप्स बता दो, ताकि हम अपने एंटी जैमिंग डिवाइसेस तैयार कर लें, अपने रेडार्स को चेक कर लें वेदर दे कैन डिटेक्ट दिस, और इससे बेहतर कोई सुपीरियर क्वालिटी का कोई रेडार सिस्टम है जो इनकी मिसाइल जैम कर देगा, उसका ये बनाएंगे सिस्टम। तभी ये मिसाइल की डिमांड आ रही है कि जो आपने गिराया है ऑप सिंदूर के दौरान आप भेजें। राइट, राइट, राइट। तो तो देखिए सर, ये सारी कंट्रीज करती आई हैं। जब अमेरिका का हेलीकॉप्टर, स्टेल्थ हेलीकॉप्टर और नेपच्यून स्पीयर के दौरान गिर गया था, उसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन, तब उन्होंने ये हेलीकॉप्टर के अवशेष उठा के चाइना को दे दिए थे सारे, कि आप इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे आर&डी और रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप देखें कैसे आप रेयर अर्थ मेटल्स कहां कहां से और क्या क्या मिश्रण है आप इकट्ठा करके बना सकते हैं। और वो आई थिंक चाइना ने कोसोवो के टाइम जो इनका एक ब्लैकबर्ड गिरा था, F-117, तो उसके भी अवशेष उठा के चाइना अपने पास ले गया था। और इसलिए लेके गया था क्योंकि कोसोवो की लड़ाई के दौरान अमेरिका ने जानबूझ के चाइनीज एम्बेसी पे भी बॉम्ब गिराए थे, डिलिबरेटली, और बाद में बोला था कि एरर था। तो वही मैं बोल रहा हूं ना कि दुनिया इतनी भी नाइव या इनोसेंट नहीं बैठी कि उसे पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। अवेयरनेस सबको है, बस मुद्दा है कि कितनी जल्दी आप अपना मुद्दा हासिल करो। राइट, राइट, ये बात सही है। तो ऐसे में अब आगे आप क्या देखते हैं? चाइनीज वेपन्स वर्सेस इंडियन वेपन्स, क्या इंडियन वेपन्स टक्कर दे सकते हैं चाइनीज वेपन्स को? सर देखो, जहां तक तो चाइना की वेपन टेक्नोलॉजी है, हाँ, किसी को भी दुनिया में अभी नहीं पता इनके पास क्या क्या पड़ा हुआ है। यू ऑल्सो नो इट, आई ऑल्सो नो इट। ठीक है सर। इसकी लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही है, बिकॉज इट इज अ कम्युनिस्ट कंट्री। इससे इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। सो नथिंग रिगार्डिंग दिस कम्युनिस्ट कंट्री गोज आउट, बल्कि बाकी देशों का इनपुट आ जाता है, पर आउटपुट इनसे, चाइना से बहुत लिमिटेड है। और आई थिंक वी शुड स्टॉप कॉलिंग इट द क्या कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलना बंद करना पड़ेगा, और हमें इसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी, वैसे एड्रेस करना पड़ेगा। बिकॉज जिस तरीके से ये अपने मैप्स और ये सब कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वी शुड कॉल चाइना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इट इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, वी शुड कॉल इट अ कम्युनिस्ट कंट्री। इनफैक्ट हमारा ये कैंपेन होना चाहिए दैट बिल्कुल। लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड एंड कम्युनिस्ट कंट्री अ कम्युनिस्ट कंट्री। तो चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, नंबर वन। नंबर टू, इनकी जैसी पॉपुलेशन है और जो जो स्टेट है, और जिस तरीके से ये सर R&D कर रहे, इट इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच कैन मैन्युफैक्चर 252 शिप्स इन 1 year. It is equivalent to Indian Navy. They can build the whole size of a Indian Navy in 1 year. एक साल में इतनी औकात है इनकी कि एक साल में ये इंडियन आर्मी के बराबर 250 युद्ध पोते मैन्युफैक्चर कर सकते हैं।
तो आप इनका वर्क फोर्स देखो। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि इनकेस वी गो टू वॉर विद चाइना इन द कमिंग फ्यूचर, विच वी विल, हमारा मेन प्रायोरिटी पहले एक हफ्ता तो कारपेट बॉम्बिंग करनी है इनके इंडस्ट्रियल एरिया। देयर मेन हब इज इंडस्ट्री। जब तक वो इंडस्ट्री को नहीं वाइप आउट किया जाएगा, ये जबरदस्ती डोमिनेट करेंगे एंड विल कीप डिक्टेटिंग टर्म्स जब तक इनको ये ना साबित हो जाए कि ये वल्नरेबल हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, द डे चाइना टेक्स ओवर ताइवान, इट विल बी अ टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर फॉर द होल वर्ल्ड। बिकॉज जितनी नॉलेज, R&D, इंफॉर्मेशन ताइवान में पड़ी है रिगार्डिंग सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग, और किसी वर्ल्ड के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है। दे आर द पायोनियर्स इन दिस फील्ड। द वे दे मैन्युफैक्चर द प्लांट्स, इनके प्लांट्स आर सराउंडेड विद वाटर बॉडीज एंड आर माउंटेड ऑन स्प्रिंग्स, ताकि कल की तारीख में अगर इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है और अर्थक्वेक आ गया, बिल्डिंग स्टेबल रहेगी। बिकॉज ये माइक्रो प्रोसेसर सेमीकंडक्टर चिप्स जब बनती हैं, इसमें एक कण धूल का आ गया या थोड़ी सी भी वाइब्रेशन एक्चुअल लिमिट से ज्यादा हो गई, द होल प्रोसेस फेल्स। और एक चिप को बनाने में 12 हफ्ते लग जाते हैं सर, 12 वीक्स। एक साइकिल इज फॉर 12 वीक्स। तो आप सोचें कि अगर एक लॉट 4 चिप्स का है तो 48 हफ्ते की मेहनत है वो, और दे हैव टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन। उस दौरान अगर कोई माइक्रोचिप में कोई प्रॉब्लम आ गई तो जो 4 चिप हैं वो तो बेकार है, ऊपर से जो असेंबली लाइन में जो लाइनअप हुई हुई है चिप्स, वो सारी बेकार है। उन सबको ये वापस हटा के रीप्रोग्रामिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, सॉफ्टवेयर में तब्दीलियां करके जो तो नुकसान हो गया वो लाखों रुपए में होता है, उसको फिर दोबारा डिसइंटीग्रेट करते हैं, उसे दोबारा रिसाइकिल करते हैं, रॉ मटेरियल दोबारा पॉइंट नंबर 1 से शुरू होता है बनना। तो अब इट इज नॉट अ इजी थिंग। जो हमें लगता है ना कि हमने एयरपोर्ट में कान में कुछ लगा लिया, हमने कंप्यूटर एक बटन के उससे ऑन कर दिया, देयर इज अ रीजन। हर एक चीज का कारण है कि वो इतनी महंगी क्यों है। तुम्हारा आईफोन इतना क्यों महंगा है, ईयरफोन क्यों महंगे हैं, ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स आर एक्सपेंसिव। व्हाई? बिकॉज उसको बनाने में तकनीक और प्रोसेसर्स इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, इट इज वेरी टीडियस एंड वेरी एक्सपेंसिव थिंग। जो भी आप स्पेस मिशंस करते हैं, एक भी चिप में मॉइस्चर आ गया, आपका पूरा स्पेस मिशन कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड। इट इज दैट सेंसिटिव। तो आप देखें, चाइना ने डेफिनेटली एडवांसमेंट्स की हैं, वो स्पेस में भी कर रहे हैं, अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहे हैं रशिया की मदद से। फिर वो ओशन में भी डीप सी डाइविंग और सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसमें कि चाइना जल्दी से जल्दी ऑयल रिग्स, मीथेन गैस फील्ड्स सब ऑक्यूपाई करना चाहता है ताकि उसकी एनर्जी रिसोर्सेज मीट हो। तो सर इट इज टाइम फॉर रियलिटी कि हमारे पास कौन सी अंडर वाटर मैरीटाइम कोई वेसल है जो बहुत ही जबरदस्त है, हमारे पास कौन सी सबमर्सिबल R&D मशीन है या सबमर्सिबल सबमरीन है जो रिसर्च में यूज हो रही है एक्सटेंसिवली, जो गहराइयों तक जा रहे हैं हम और ढूंढ रहे हैं कि भाई गैस फील्ड और ऑयल फील्ड मिल जाएंगे। आई मीन अब वो टाइम आ गया कि हमें अपने आप से पूछना है। हम इस भ्रम में नहीं रह सकते कि अगर हमने उनकी 10 PL-15 मिसाइलें गिरा दी तो इसमें हमारी इट इज अ नोशनल विक्ट्री। बिकॉज अगर आप बड़ी पिक्चर देखेंगे, ये तो एक नमूना था कि इन्होंने अपनी फेज्ड आउट या बेकार मिसाइल इस्तेमाल की है पाकिस्तान को देके। एक्चुअल तो
हमें पता ही नहीं क्या आने क्या वाला है। डोंगफेंग एक मिसाइल है, इट इज द फास्टेस्ट मिसाइल ऑन अर्थ। पता नहीं उसकी स्पीड ही 22,000 किलोमीटर पर आवर है। डोंगफेंग, ये सीरीज है मिसाइल की, आप गूगल करें, आप देखेंगे कि ये दिस इज अ मिसाइल सिस्टम। एक फैमिली की, एक वो मिसाइल फैमिली का एक वो है, डोंगफेंग सीरीज है मिसाइल्स की, एंड इट इज मतलब हाइपरसोनिक। हमारी कोई भी मिसाइल इस मिसाइल की स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकती। रशिया की भी कोई भी मिसाइल नहीं है, आसपास है, पर इट कैनॉट मैच द स्पीड ऑफ दिस मिसाइल। और ये तो इनकी मिलिट्री परेड में डिस्प्ले पे है कि देखो ये तो आम जनता के लिए। तो देखिए इतना आसान नहीं होगा आने वाला टाइम। और मैं आपको बता रहा हूं, वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस हैज स्टार्टेड। X-37B जो एयरक्राफ्ट भेजा था यूएस ने 900 दिन ऑर्बिट में, उसका काम ही था रशिया और चाइना की सैटेलाइट्स को डेजिग्नेट करना और ट्रैक करना कि कौन कौन सी है, क्योंकि कल अगर लड़ाई लगी तो यूएस से ऐसे नहीं जाने वाला चाइना के खिलाफ। फर्स्ट इट विल डिस्ट्रॉय द चाइनीज सैटेलाइट्स इन स्पेस, देन इट विल मूव इन फ्रॉम द ग्राउंड एंड ओशन। इनका कम्युनिकेशंस, इनका बैकअप, इनका नेविगेशन, इंटरनल नेविगेशन सिस्टम्स, ग्रिड, सब कुछ पहले ये बेसिक जो नींव है वो खत्म करेगा पहले यूएस। एंड इंडिया के पास भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, वी ऑल्सो हैव इट। तो इंडिया से टक्कर लेने से पहले सब 20 बार सोचेंगे कि भैया ये कहां पे वार करेंगे। अगर हमने इन पे जमीन पे वार कर दिया तो क्या ये हमारी सैटेलाइट हटा देगा? सैटेलाइट हटा देगा तो हमारी मिसाइल की गाइडिंग सिस्टम को क्या कौन देखेगा? फिर जैमर्स भी इंप्लॉय होंगे, डिप्लॉय होंगे हर जगह। तो कहते कि अगर जैमर्स हुए, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हुए, और मैं आपको बता रहा हूं अगर चाइना पे कोई हमला होगा तो इट विल बी अ मल्टी नेशन अटैक। जापान उत्तरी दिशा से आएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया दक्षिण साउथ वाली डायरेक्शन से आएगा, फिर वियतनाम विल अटैक, सिंगापुर इज वेटिंग टू अटैक क्योंकि पूरा मलक्का स्ट्रेट को हाईजैक कर लिया तो सिंगापुर खत्म है। तो आप देखिए सर कि ये सारा एवरीथिंग, इफ यू कनेक्ट एवरीथिंग, चाइना इज एक्चुअली अ वेरी वेरी पोटेंट बिग थ्रेट बट अ चैलेंज ऑल्सो। अब चैलेंज देखें, पॉपुलेशन में अव्वल दर्जे पे। नंबर 2, मैंने एक वीडियो देखा इंडियन स्टूडेंट हु स्टडिंग इन चाइना कि चाइनीज हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जा ही नहीं रहे हैं, वो चाइना में ही ऑप्ट कर रहे हैं पढ़ने के लिए। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस, दे आर नॉट ऑप्टिंग टू गो टू वेस्ट एनी मोर। और वो इंडिया को कंपटीशन के लिहाज से देखते ही नहीं। वी आर नॉट अ कंपटीशन टू देम। The only problem between China and India is the Himalayan mountainous terrain. अगर हमारे बीचों बीच ये पहाड़ नहीं होते तो आज की तारीख में चाइना इंडिया में बसा हुआ होता। मैं ये नहीं कह रहा जंग पे जाते, बस गया होता। दुकानों से लेके कंपोनेंट्स एंड ट्रेड, आप देख लें इंडिया नेपाल बॉर्डर पे जो ट्रेड होती है 99% सामान मेड इन चाइना है, चाहे लीगल है इलीगल है, इट इज 99% चाइनीज। नेपाल का 100% सामान, मेजॉरिटी ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम चाइना। So why are we, I mean, we should prepare. The reason why PM Modi is going to African countries is कि इंडिया अब अपना इम्प्रिंट बेशक छोटी कंट्रीज में अपनी डोमिनेंस बना ले इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, क्योंकि चाइना किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। छोटे से छोटे मुल्क से लेके बड़े से बड़े मुल्क के पास जा रहा है कि भैया सर देखो कम्युनिस्ट कंट्री है, वो एक डंडा देगी रातों रात हॉस्पिटल बन जाता है कोविड का। वो रातों रात डंडा देते हैं, वो रेलवे ट्रैक
40 किलोमीटर का पूरी रात बिछा देंगे, क्योंकि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपके सोशल पॉइंट्स माइनस हो जाते हैं, और जब आपके सोशल पॉइंट्स माइनस होते हैं मींस आपके होने वाले बच्चे या आपके जो बच्चे ऑलरेडी जो बड़े हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन रद्द हो जाएंगी ऑटोमेटिकली ऑनलाइन। तो जब वो अपने डिग्रीज को अपलोड करेगा कंप्यूटर पे चाइना में, तो उसकी क्वालिफिकेशन चाहे 99% है, बट इफ हिज और हर फादर हैज बीन अ डिफॉल्टर by going against the government and not listening to the government and is like a failure for the government's point of view, उसके बच्चों की जो ऑप्शंस क्लिक करेंगे कॉलेज की, वो मीडियोकर या लो लेवल ही कॉलेज दिखाएगा। जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उनका नाम ही नहीं आएगा ऑप्शंस में। इनका इतना डिस्क्रीट सिस्टम है, देयर इज ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। आप एज ए इंडिविजुअल एंटिटी वहां पे फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी नहीं एंजॉय कर सकते हो। गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में कैमरे लगे हैं। आप समझ लो कि क्राइम जो होती है ना, वो पिछड़े इलाके और जो गांव हैं उन जैसी जगहों पे होते हैं जिधर टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची, और जहां पे टेक्नोलॉजी है चाइना में, उधर कोई क्राइम ही नहीं है। और अगर कोई क्राइम कर भी रहा है तो कॉस्मेटिक सर्जरी करनी पड़ती है ताकि सीसीटीवी में पकड़े ना जाओ 2-3 महीने बाद। तो आप देखो, एक मूवी थी टॉम क्रूज की, माइनॉरिटी रिपोर्ट, कि हादसा होने से पहले ही उसका ब्लूप्रिंट आ जाता था कि भाई ये बंदा इस तारीख को पंगा करने वाला है, तो यू सेंड पुलिस, हादसा होने से पहले ही हादसे को रोक दो। तो चाइना इज ऑलमोस्ट कमिंग नियर टू दैट ओनली, कि उन्हें पूरा सोशल स्ट्रक्चर बिहेवियर पता है अपने लोगों का, कि कौन पंगा कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, किसका रिकॉर्ड है क्राइम का। वो सीसीटीवी में जाएगा, उसकी शक्ल अपने आप ही बता देगी डिटेल। इतने लीगल केसेस चल रहे हैं, कन्विक्टेड सो मेनी टाइम्स, एक्विटेड सो मेनी टाइम्स, और डिफॉल्टेड यहाँ। अगर आपने जीब्रा क्रॉसिंग गलत टाइम पे क्रॉस की, आपकी फोटो चली जाएगी और आपके सोशल पॉइंट्स में माइनस हो जाएगा, विच कैन अमाउंट टू आपका पैसा चला गया, या फिर आपको बस की सर्विस 1 हफ्ते तक अलाउड ही नहीं है। तो अगर आप बस में चढ़ना भी चाहोगे, दरवाजे अपने आप बंद हो जाएंगे कि भैया तुम्हारी तो एंट्री बैन है बस में चढ़ने से। तो आप देखो, इट इज लाइक वो कार्टून ही थी जेक्सन्स, जेक्सन की तरह है। दे आर यूजिंग ड्रोन टैक्सीज, दे आर यूजिंग कार्स जिनकी छत में DJI के ड्रोन पहले से ही फिट है, कि अगर आपको लग रहा है कि आगे जाम है, आपका ड्रोन ऑटोमेटिक आप ऊपर भेज सकते हो, वो आपको पूरा व्यू दे देगा गाड़ी के स्क्रीन पे कि भाई 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है, ऑल्टरनेट रूट ऑप्शन, ये वाला रूट। बटन दबाएगा, ड्रोन वापस आया। इनकी जो गाड़ी है ये एक ही पॉइंट पे खड़े होके यू टर्न ले सकती है। ये नया फीचर आया है, इसे इसे वो कहते हैं क्रैब रोलिंग करके कुछ कहते हैं। ये AMG मर्सिडीज में भी फीचर आया है कि एक ही स्पॉट पे खड़े खड़े 360 गाड़ी टर्न लेके जा सकती है। तो दे कैन डू दैट, 360 टर्न किया है, बंदा वापस। जो चाइना में अगर माउंटेन वॉरफेयर में अगर इनकी 50 ट्रक चल रहे हैं और खड़े पैर बोल दिया कि 20 ट्रकों को यू टर्न लेना है उसी रोड पे और वापस जाना है, वो अपना ट्रक खड़ा करेंगे। इनके ट्रकों के नीचे हाइड्रोलिक पोल्स दिए हुए हैं, वो हाइड्रोलिक सिस्टम बाहर निकलेगा, ट्रक विल बी एयरबॉर्न, उससे रोटेट राइट डायरेक्शन करना है, ऐसे टर्न होंगे, 30 के 30 ट्रक ऐसे यू टर्न करेंगे, फिर बटन दबाएंगे, ट्रक दोबारा जमीन के ऊपर बैठ जाएंगे एंड देन दे विल कम बैक। इसे कहते हैं टर्न अराउंड टाइम इन माउंटेन्स। आज की तारीख में इंडिया में ये बात हो गई ना, मैं बता रहा हूं सर, ये सिर्फ 20 ट्रकों को यू टर्न लेने में कम से कम 1.5 घंटा लगेगा, 1.5 से 2 घंटे, कि आप पहले स्पॉट ढूंढोगे, फिर पहला ट्रक मुड़ेगा,
फिर उसमें बंदा बैठ के जाएगा, फिर अगला ट्रक वहां आएगा, आगे पीछे होगा, मुड़ेगा। और जहां पे भी स्टैटिक ट्रक को ऐसे ऐसे किया तो रोड खराब हो जाएगी, क्योंकि 30 ट्रक एक ही स्पॉट पे मुड़ रहे हैं एक ही एंगल पे, तो कंक्रीट तो चाहेगा ही। तो आप सही बात। देखें, तो छोटी छोटी चीजों पे इन्होंने बहुत डिटेल में ध्यान दिया है। तो हमें अगर हम हंसे या मजाक उड़ाएं या कुछ भी करें या उनका कद छोटा है, जो भी है, ये फजूल की बात है। आप बात करें कि आपने एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर्स कितने टाइप के बना लिए हैं या हम्म, कितने किलोमीटर की रेंज के बना लिए हैं। हम्म, उनके माउंटेन्स के लिए अलग रॉकेट लॉन्चर है फॉर टैंक्स, एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर। उनके डेजर्ट के लिए अलग है, जंगल के लिए अलग है। खैर जंगल में तो टैंक कम ही चलते हैं, बट डेजर्ट और डेजर्ट के लिए इन्होंने बना के रखे हैं अलग अलग रेंज के, क्योंकि डेजर्ट में अगर बहुत 10 किलोमीटर दूर दिख रहा है कुछ, अगर आपको बाय एयर आपको रिले करेगा, ये मैन पैड वो रॉकेट लॉन्चर छोड़ देंगे, वो 10 किलोमीटर दूर बियॉन्ड विजुअल रेंज जाके टैंक को उड़ा देगा इनका गोला। हमारे पास 4 किलोमीटर के, हमारा जाएगा मुश्किल से 1 से 2 किलोमीटर। जो हमारे टैंक के गोले हैं वो 2 किलोमीटर तक जाते हैं, मिसाइल 4 किलोमीटर तक जाती है, दैट्स इट। हम्म। वी हैव टू कम अप विद मोर ऑप्शंस। राइट, बिल्कुल सही सर। थैंक्स अ लॉट इतनी जानकारी के लिए, और हम जल्दी इन सारे मुद्दों पर दोबारा बात करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद सर।